अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.3। डियर स्टूडेंट्स 4.3 में पहला क्वेश्चन है कि मिक़दार इसम को मुख्तसर तरीन शक्ल में ले के आना है। डियर स्टूडेंट्स मिक़दार इसम क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, मैंने इसकी डिफिनेशन लिख रखी है। सॉर्ट यानी इंग्लिश में इसको सॉर्ट कहते हैं और यहाँ पे मिक़दार इसम की भी और तुम बता देता हूँ कि ऐसी गैर नातिक मिक़दार या जुमला जिसमें जज़री अलामत के नीचे नातिक मिक़दार दे दो, मतलब पूरा जो जुमला हो वो क्या हो, एक गैर नातिक हो, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ हो वो क्या हो, वो नातिक हो। अब जिस तरह ये 3/4 है तो ये एक नातिक जुमला है, ये अब इसके अंडर रूट के अंदर है तो ये क्या होगी, मिक़दार इसम होगी। इंग्लिश में भी यही कहते हैं, इर्रेशनल रेडिकल विद रेडिकन इज़ कॉल्ड सॉल्ट, हिंस रेडिकल इज सॉर्ट। उस वक्त ये सॉर्ट होगी ये रेडिकल जब ई इज़ रैशनल होगी, मतलब इसके अंदर वाली जो चीज़ होगी वो क्या होगी, रैशनल होगी। द रिजल्ट ऑफ, मतलब इसका जो टोटल रिजल्ट बनेगा वो बनेगा इर्रेशनल, तो उस वक्त इसको हम कहेंगे सॉर्ट यानी मिक़दार इसम कहेंगे। यानी टोटल जो इसकी रिजल्ट आएगा वो बनेगा इर्रेशनल होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ हो वो क्या होनी चाहिए, रैशनल होनी चाहिए, तो तब ये क्या बनेगा, सॉर्ट बनेगा यानी मिक़दार इसम बनेगी। तो इसका पहला क्वेश्चन है जी हमारे पास, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट्स है, इसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लेके आना है। हमारे पास 180 है और उसके ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो 180 की यहाँ पे मैंने 2 × 2, 3 × 3 × 5, तो मैंने इस तरीके से लिख रखा है। तो ये असल इसमें क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं इसके, तो मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ एक दफ़ा कि ये 180 यहाँ पे अब 2 का टेबल जाएगा, 2 का टेबल 18 पे कितनी दफ़ा जाएगा, 9 टाइम जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर 2 का टेबल जाएगा जी 9 पे जाएगा 4 टाइम जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, 1 के साथ 0 मिलाओगे 10 पे 2 का टेबल क्या जाएगा, 5 टाइम जाएगा। अब ये 45 आ गया, 2 का टेबल नहीं जाता तो 3 का टेबल जाएगा, 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 के साथ 5 मिलाएंगे 15, 3 का टेबल 5 टाइम चला जाएगा इस पर, फिर 3 का टेबल 5 टाइम और फिर 5 का टेबल 1 टाइम। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख लिया 2 × 2 × 3 × 3 × 5, तो यहाँ पे ये लिख लिया। अब जो जोड़े होंगे उनको अलग अलग, अब 2 है 2 की पावर 2 लिख दी, 3 और 3 है तो 3 की पावर क्या लिख दी, 2 लिख दी, प्लस ×5 है। अब देखें 2 की पावर ये 2 इससे कैंसिल होगी जज़र के साथ तो क्या बच जाएगा 2, इस तरह 3 की पावर जो वो भी कैंसिल हो जाए, क्या बच जाएगा 3, और 5 की क्योंकि इससे एक ही है तो ये ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे बच जाएगा। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 6, और साथ में क्या आ जाएगा √5। अब उसके बाद नीचे देखिए, अब यहाँ पे क्या है 3 है और ये इंडेक्स में नहीं है, याद रखिएगा, ये 3 आगे साथ में और 162, इसकी भी सेम टू सेम आपने कर लेनी है। मैंने यहाँ पे पहले करके दी है जिस तरह के तरीके से, पहले 2 का टेबल ले जाना है, फिर 3 का टेबल और जितने टाइम 2 × 3 × 3 और ×3। तो हम क्या लिख लेंगे, इस 3 और 3 को 3 की पावर 2 लिख देंगे, इस 3 और 3 को 3 की पावर 2, और 2 तो सेम आएगा। अब देखें ये वाला 3 सेम टू सेम आ जाएगा, और 3 की पावर 2 है, 2 ऊपर से कैंसिल क्या बच जाएगा 3, और 3 की पावर 2 है, 2 ऊपर से कैंसिल क्या बच जाएगा 3। अब 3 और 3 मल्टीप्लाई 9, 9 और 3 मल्टीप्लाई के 27, और साथ में √2 है तो वो 2 √2 सेम टू सेम आ जाएगा। अब जी इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है कि 3/4 है और 3 इसके इंडेक्स में आ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स में जब चीज़ होती है वो क्या होती है, कुव्वतनवा बन जाता है उसका, और आगे क्या है 120 है। तो 128 की फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो सारे हमें 2 मिलेंगे, 7 टाइम हमें 2 मिल जाएंगे, सेम टू सेम, मतलब यहाँ से आपने ऐसे 128 की कर लेनी है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 6 टाइम जाएगा, फिर 4 टाइम जाएगा, और बाकी आपने खुद कर लेनी है। तो ये जो 3 है उसके क्या बन गया, पावर बन गया 1/3। अब 2 की पावर क्या लिख दी हमने, इस 2 की पावर 3 लिख दी, फिर 2 की पावर 3 लिख दी, और ये लास्ट वाला 2 सेम टू सेम आ गया। अब ये जो 1/3 है वो इसके साथ भी आ जाएगी, इसके साथ भी लिख लेगी, और इसके साथ भी लिख लेंगे, और ये 3/4 बिल्कुल सेम टू सेम। और ये वाला 3 इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा 2, और ये 3 भी इस 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पे 2, और 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 4, और बाकी चीज़ें सेम टू सेम आ जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये अकेला है 2 तो इसके साथ 1/3 आ जाएगी। अब 1/3 इसको दोबारा किधर चली जाएगी, इंडेक्स में चलेगी, अपनी पुराने वाली हालत में हम ले जाएंगे इसको। उसके बाद देखिए ये वाली सेम आ जाएगी, और 4 और ये 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3, और बाकी 3 इंडेक्स में, और √ क्या आ गया 2, ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इसकी फॉर्म आ गई, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अभी डियर स्टूडेंट्स इसी का कर लेते हैं, इस क्वेश्चन का पार्ट्स नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट्स नंबर 4 में क्या कहता है, पार्ट्स नंबर 4 में 96 है और इंडेक्स में क्या है 5 है, तो सेम टू सेम आ जाएगा। और 96 की हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर ली, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 आ गया।
अब 2 कितनी टाइम है, 5 टाइम है, तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख लिया 5 टाइम 3 और बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और ये 5 जो है इसके इंडेक्स में है तो इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी 1/5 आ जाएगा। अब ये 1/5 इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, बाकी इसके साथ भी अलग, इधर भी, ये सब के साथ 1/5 में है। ये 5 वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, वो यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ पे 5 देखें तो ये 6 है और यहाँ से क्या बच जाएगा 1। ये मैं चीज़ आपको समझा देता हूँ इधर। अब ये कैसे मैंने लिखी है कि देखें 5 की पावर क्या है 6, तो एक यहाँ पे लिख लिया और एक 5 की पावर को क्या लिख लिया 5 लिख लिया। अब जो 1/5 इसके अंडर रूट में आएगा यहाँ पे 5, तो इसकी भी आएगा x 1/5 भी बनेगा और इधर भी बनेगा 5/5 बनेगा। अब 5/5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो x बना है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया और बाकी जो x बच गया था जिसकी पावर 1/5 है तो वो यहाँ पे आ गया, इसके अंदर आ गया। इस तरह यहाँ 7 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पावर बच जाएगी, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर मतलब 3 पावर बच जाएगी और बाकी x y z के अंदर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। और ये 3 है इसकी पावर भी 1/5, इन सब की क्या आ गई, होल की पावर 1/5 है तो इसका मतलब दोबारा हम इसको अपनी शक्ल में ले जाए, रेडिकल में ले जाएं तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा और 3x² y z की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2xyz, ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम आ जाएगी। ये इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको सही से आपने देख लेना। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 4.3, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 18 है, √3 है, √2 है, तो 18 को सेम टू सेम लिखेंगे, √2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और 18 को क्या लिख दिया, √3 और √6 अलग में लिख लिया। अब ये वाला अंडर रूट जो है इस दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, अलग अलग जब आएगा तो ये जब देखें ये भी 6 है और ये भी √6 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बच जाएगा जी √3 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, 21 है, 9 है और यहाँ पे 63 है, तो इस 21 को 6 और 3 में तोड़ देंगे और जबकि 63 क्या करेंगे 7 और 9 में तोड़ देंगे। तो अब इस पे अलग अलग सेपरेट कर देंगे, इनके ऊपर जो जज़र है वो इस पे अलग कर दी, इस पे अलग कर दी और इसके तो पहले से अलग है। अब ये 7 और 9 पे अलग अलग आ जाएगा। अब 9 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपका सिंबल, ये √3 बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये इसकी पार्ट नंबर 5 है, ये 21 है, 7 और 3, और 7 और 3 को जस्ट हम दो एक ही जगह में लिखते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3 और 7 क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और 3 और 7 क्या हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। ये भी 21 बन गया है, यहाँ पे देखिए ये भी 21 है और ये भी 21 है, दोनों क्या आ गए 21, तो 21 और 21 का स्केयर आ जाएगा और स्केयर जैसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 21 सिंपल बच जाएगा। ये पांचवा पार्ट सॉरी मैंने यहाँ पे पहले किया, इसके तीसरा और चौथा पार्ट में यहाँ पे आगे किए वो मैं कर देता हूँ। तो ये इसका जो तीसरा पार्ट से पहले इसको भी समझ लेते हैं। ये 243 है, आ गया 243, तो 243 कैसे लिखा जाता है, इसकी 3 की पावर 5, मतलब पहले तो ये पावर 5 होगी ना, उसको आप इधर को नुमा बना देंगे 1/5 आ जाएगा। अब 243 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5, मतलब 3 पे इसको टेबल आपका मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, आपके पास 3 की पावर 5 मिलेगी और इस पे वाली चीज़ अलग कर दी। अब 5 x की पावर 5 है तो वो आपके अलग आ जाएगा, z की पावर जो है 10 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा अलग, और ये 15 है तो यहाँ पे अलग आ जाएगा। अब देखिए 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपके पास 3 बच जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल, क्या बच जाएगा x, और ये x तो ये 2 टाइम जाएगा तो x y का स्केयर आ जाएगा, ये 5 है तो ये 5 की 3 टाइम जाएगा, चूँकि z की पावर यहाँ पे देखें 15 है तो 5 से कैंसिल 3 आ जाएगा, तो ये सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद ये इसका चौथा पार्ट है कि 4/5 है और यहाँ पे क्या है 3 इंडेक्स में है और 125, तो आप सिंपल इस क्वेश्चन को लिखें। अब 3 इसकी पावर में ले जाएं इधर, और 125 क्या होता है 5 की पावर 3, 5 पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा ये 3 भी है और ये भी 3, इन दोनों क्या कर देंगे हम कैंसिल, क्या बच जाएगा 5, और ये वाला जो 5 है अब इस 5 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारे पास सिंपल आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं जिसका इसको आपने तहवील करके मुख्तसर करना है मिकदार इसम को। तो ये हमारे पास की क्वेश्चन है, तो अब हम देखें ये 45 है, ये आपके पास 20 है अंदर और अंदर क्या है 5, इसका हम सबको सिंपल 3 में लेके आना है। तो 45 को क्या लिख सकते हैं 9 × 5 -3 सेम आ जाएगा, 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5 और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम आ जाएगी। अब इस पे ये सब पे जो स्क्वायर रूट है वो क्या है अलग अलग करते जाओ, 9 पे अलग कर दिया, 5 पे अलग कर दिया, -3 आ जाएगा सेम, 4 पे अलग कर दिया, इस 5 पे अलग कर दिया और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम आ जाएगी। अब देखिए ये 9 किसका होता है, अंदर जज़र किसका होता है, ये 3 का होता है, ये 4 किसका होता है, ये 2 का होता है और ये वाली चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगी। अब देखें
ये 2 का होता है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 6, और यहाँ पे ये वाली चीज़ भी सेम और ये वाली चीज़ भी सेम। अब 4 और 3 को जमा कर दें क्या आ जाएगा, ऐड कर दें, ये 7 आ जाएगा, और ये वाली माइनस हो रही है। अब 7√5 है माइनस 6√5, तो इसमें से 7 में 6 ने चला गया तो क्या बच जाएगा, √5 बच जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसी का पार्ट्स नंबर 2 है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 12 है, 27, 75 और 300। तो हम क्या करना क्या है, आपने 12 को लिख लेना 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 27 को 9 मल्टीप्लाई बाई 3, 75 को 25 मल्टीप्लाई बाई 3 और 300 को 100 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देना है। अब 4 पे अलग कर देना है, ये जजर अब पे क्या करना है, अलग अलग कर देना है। 9 पे अलग कर दिया, इस 3 पे अलग कर दिया, ये वाला 3 सेम, ये 25 पे अलग कर दिया, 3 पे अलग कर दिया, 100 पे अलग कर दिया और इस 3 पे अलग, ये सब को जजर क्या करना है, अलग अलग कर लेने। तो अब डियर स्टूडेंट्स जब 4 पे अलग किया तो 4 किसका जजर है, जो 2 का आ जाएगा, और 4 2 इस √3 आ जाएगा प्लस। अब ये जो 9 है वो किसका होगा, वो 3 का होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 25 था तो 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो सेम। और यहाँ पे 100 तो 100 किसका होता है, 10 का होता है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएंगे, और यहाँ पे √3 आ जाएगा। 3 और 5 मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, माइनस 5 और 3 मल्टीप्लाई के 15 आ जाएगा, अगेन √3 आ जाएगा, और प्लस 10 √3। अब देखिए ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसर, ये 8 √3 ये 10 √3, टोटल क्या हो जाएगा 18 √3 हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्वेश्चन आगे पार्ट से देख लेते हैं जी इसका। तो इसमें क्या है, √3 है और 2 प्लस √3 प्लस 3 √3। अब देखें ये भी 3 √3 है, ये भी √3, मतलब 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ऐड कर देंगे, और साथ में क्या है √3। √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 टू सेम आ जाएगा, लेकिन √3 है और √3 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसका स्केयर बन जाएगा, और स्केयर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये 3 और 5 यहाँ पे लिख लिए, 3 और 5 मल्टीप्लाई होकर 15। तो अभी नेक्स्ट इसका पार्ट्स देख लेते हैं जी, ये जस्ट 1-2 स्टेप में है। अब देखें 6 जजर है, 5 है, माइनस 3 √5 है, तो 6 में से 3 निकाल दें, क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा √5। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 √5 आ जाएगा, बस सिंपल सा तो है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। यहाँ पे देखें a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, फार्मूला बन रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट्स है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर लिख लिया हमने, तो 3 का स्केयर क्या होता है, 9 आ जाएगा हमारे पास, और ये वाला जजर इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या आ जाए 3, 9 में से 3 निकालो, क्या आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। इसका पहला पार्ट देखिए कितना सिंपल सा है, और मुख्तसर क्वेश्चन में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद जी इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं जी, उसमें क्या है, उसके ऊपर जजर आ, ऊपर स्केयर आ रहा है, तो हम फार्मूला खोल लेते हैं। ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल मुरब्बा, तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। अब यहाँ पे स्केयर से कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 5, इसका भी इससे कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा 3, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 5 मल्टीप्लाई 15 बना देंगे, और ये 3 और 5 ऐड हो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस 2 √15, तो वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जी नेक्स्ट, a प्लस बी a माइनस बी, अगेन वही फार्मूला बन गया, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये आपका a है और ये आपका b है, तो स्केयर से कैंसिल, ये वाला स्केयर से कैंसिल, तो 5 आ जाएगा, माइनस ये क्या आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सिंपल। अब जी इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, उसमें एक और पार्ट्स भी है, लेकिन वो आपने खुद करना है। अच्छा, a प्लस बी अगेन a माइनस बी बन रहा है जी, क्वेश्चन देखें जी, ये हमारे पास सही फार्मूला बन रहा है, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, अब a का स्केयर इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 माइनस, और ये इसका स्केयर कैंसिल, क्या आ जाएगा 3, 1/3। अब 3 क्या हो जाएगा जी, आपका एलसीएम आ जाएगा। 3 क्या आएगा आपका, इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो क्या 1 माना जाता है, 3 इसका एलसीएम आएगा, और 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम 3 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर क्या आ जाएगा 6 माइनस, अब 3 का टेबल, इस 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम 1 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, यही आ जाएगा 6 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, और 5 बाय क्या आएगा 3, तो ये जस्ट इसकी पूरी 3.4 क्या होगी, कंप्लीट हो गई। जस्ट इसका एक पार्ट्स रहता है वो आपने खुद कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल उस भी ये सारे फार्मूले ही लगते हैं जी। आई होप कि आप वो कर लेंगे, अगर ना हो तो मैं करवा भी दूंगा, आपको बता दूंगा अगर कमेंट्स बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 4.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.4 को, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।